तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसरो ये दोनों ही संस्थाएं मिलकर एक न्यूक्लियर इंजन को बनाने जा रही है जो कि हमारे स्पेस मिशन को कई गुना और ज्यादा प्रगति देगा। तो अल्टीमेटली काफी लंबे समय के बाद में बार्क से संबंधित कोई खबर निकल कर आई थी जो कि बहुत ज्यादा प्रफुल्लित कर देने वाली थी। अब इसी तरह की एक और खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल हम सभी जानते हैं कि भारत के पास एसएसएन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। लेकिन समस्या ये है कि भारत के पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं है। एक थी जरूर जो कि हम लोगों ने लीज पर ली थी रशिया से, जिसे कि अब हम लोगों ने लौटा दिया है। एक और सबमरीन वैसे हम लोग रशिया से लीज पर ले रहे हैं जिसके लिए भारी भरकम पैसा भी हमें देना पड़ेगा रशिया को, और फाइनली लीज खत्म हो जाने के बाद उसे वापस भी लौटाना होगा। तो अल्टीमेटली भारत को स्वदेशी तौर पर एसएसएन को तैयार करने की आवश्यकता है और शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो 6 सबमरीन्स की आवश्यकता है, जिसके लिए एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट 75 अल्फा, जहां पर नौसेना की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 6 सबमरीन्स बनाई जानी है। लेकिन इसके ऊपर विशेष कोई डेवलपमेंट निकल कर नहीं आ रहे थे। कारण ये था कि हमें यहाँ पर एक हाई पावर न्यूक्लियर रिएक्टर की आवश्यकता थी जिसे तैयार करने के लिए विदेशी मदद की आवश्यकता थी, जो फिलहाल हमारे लिए संभव नहीं हो पाया। अब इस समय की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के मामले में काफी कुछ एक्सपीरियंस तो हम लोग रखते हैं, क्योंकि नौसेना के लिए जो एसएसबीएन का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसमें हम लोगों ने स्वदेशी तौर पर सबमरीन्स को तैयार किया है। जो हमारी अरिहंत क्लास की सबमरीन वगैरह है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो एसएसएन होगी वो एसएसबीएन से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है और इनके लिए रिएक्टर तैयार कर पाना काफी ज्यादा क्रूशल होता है। अभी अगर भारत की एसएसबीएन सबमरीन की बात की जाए जिसमें आईएनएस अरिहंत को आप देख सकते हैं, तो इसमें हम लोगों ने 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर लगाया है जिसमें फ्यूल के तौर पर इनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 83 मेगावाट का जो रिएक्टर होता है वो एसएसएन के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए कम से कम 190 मेगावाट तक का हमें रिएक्टर चाहिए होगा। अब दोस्तों बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि जब भारत ने एसएसबीएन भी बनाई थी जिसमें यही 83 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल किया गया था, इनसे संबंधित जो कुछ कंट्रोल सिस्टम्स चाहिए थे हमें, वो हम लोगों ने रशिया से खरीदे थे। और अल्टीमेटली इसको लेकर रशिया के ऊपर एक बहुत बड़ी निर्भरता भारत के लिए थी। और इतने ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में किसी भी दूसरे देश के ऊपर आपका निर्भर होना ये काफी घातक साबित हो सकता है विषम परिस्थितियों में। और आज की परिस्थिति देख लीजिए, रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लग चुके हैं, रशिया काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है चाइना से। ऐसी परिस्थिति में अगर इन सब कंट्रोल सिस्टम को लेकर अगर हमें कोई समस्याएं जाती है तो रशिया बीच में हमारी ऑक्सीजन काट सकता है। ऐसी परिस्थिति में काफी ज्यादा अनिवार्य हो गया था कि इन कंट्रोल सिस्टम्स को हम खुद बनाएं। और सबसे बड़ी बात कि इन फ्यूचर जब हम लोग प्रोजेक्ट 75 अल्फा को लेकर काम करेंगे जहां पर एसएसएन तैयार की जाएगी, उनके लिए भी कंट्रोल सिस्टम बनाए जाए। तो इसी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए दोस्तों बार्क द्वारा एक एमओयू साइन किया गया है भारतीय नौसेना और साथ ही ईसीआईएल के साथ, जिसके तहत बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम्स बनाए जाएंगे जो पूरा कंट्रोल करेंगे इनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को। ये मैं आपको बता दूं कि 10 जुलाई के दिन ये एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि 11 तरह के कंट्रोल सिस्टम्स बनाए जाएंगे, जिसमें मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, कंट्रोल कंसोल और साथ ही प्रोजेक्ट 75 अल्फा के लिए जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाई जाएगी उनको लेकर। और बताया जा रहा है कि ये सभी 11 टाइप के जब कंट्रोल सिस्टम्स बनकर तैयार हो जाएंगे उसके बाद इन्हें हैदराबाद स्थित डीएमईडी के पास भेजा जाएगा जहां पर इनका प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगा। डीएमईडी यानी डिफेंस मशीनरी डिजाइन एस्टेब्लिशमेंट। और जब सारे सर्टिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इनकी प्रॉपर खरीद शुरू होगी और नौसेना के लिए आत्मनिर्भरता को लेकर एक और पहल यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ रशिया की जो निर्भरता है कंट्रोल सिस्टम्स को लेकर वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग हमारे नए प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्हीं कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया करेंगे। अगर और भी हम लोग एक्सपांड करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स को तो ऐसी परिस्थिति में इन्हें डेफिनेटली भारी मात्रा में प्रोडक्शन करके फिर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अल्टीमेटली काफी लंबे समय के बाद में बार्क दोबारा से एक्टिव हुआ है और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर काम शुरू किए गए हैं। फिर इसरो के साथ मिलकर न्यूक्लियर इंजन बनाना हो या फिर न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए कंट्रोल सिस्टम बनाना हो, दोनों ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। और ये दोनों कंप्लीट हो जाने के बाद डेफिनेटली भारत के आत्मनिर्भर प्रोग्राम को काफी ज्यादा बूस्ट मिलने जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।